हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का साइंस लेकर आया हूँ। टॉपिक है बल तथा गति के नियम। जो आपने देखे होंगे पिछले वीडियो में, जो मैंने गति के बारे में बताया था। अब मैं बल तथा गति के नियम के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम के प्रकार देखे थे। दो तरह का होता है। बल होता है, एक न्यूटन गति के नियम होता है। तो बल भी दो तरह का होता है, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल भी होता है। न्यूटन गति के नियम देखेंगे तो गति का 3 गो नियम है। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम है। फिर गति का प्रथम नियम कहेगा तो दो तरह का होता है, जड़त्व होगा, एगो नियम होगा। तो दूसरा नियम कहेगा तो बल होता है, संवेग होता है, मात्रक होता है। तीसरा कहेगा तो संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया होता है। फिर अब थ्योरी पर आएंगे। बल तथा गति के नियम क्या है ये देखेंगे। बल किसी कार्य को करने में मदद करता है। यानी सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं, यानी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम उठाते हैं तो उसको जो फोर्स लगता है वही बल कहलाता है। किसी भी कार्य करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है, या इसी खींचने और धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। उदाहरण के तौर में देखेंगे, दरवाजों को खोलने के लिए या दरवाज़ा खींचा जाता है या धकेला जाता है। अलमारी के किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। ये बल का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बल का क्या क्या प्रभाव, ये देखेंगे। अब बल किसी वस्तु स्थिर को गतिशील बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने में गतिशील हो जाती है। दूसरी का पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगने से गाड़ी रुक जाती है। तीसरी का पॉइंट, बल किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा बदल जाता है, जैसे साइकिल के हैंडल को बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने से दशा बदल जाती है। चौथा पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु को वेग ने परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने से किसी वाहन को वेग को बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से वो वेग को कम से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है, जैसे हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। बल के प्रकार देखेंगे। बल के कितने प्रकार है ये देखेंगे। एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। तो संतुलित बल क्या है? बल संतुलित कहते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभाव करते हैं और उनकी परिणामी नेट या बल जीरो हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, रसनकाश के खेल में जब दोनों टीम रस्सों को बराबर बल से खींचती है तब परिणामी बल शून्य होगी और दोनों टीम अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। इस दिशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल असंतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संतुलित बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाता है, क्योंकि यह बल समान परिणाम का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण के तौर पर फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगे तो गुब्बारे की आकृति में आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे असंतुलित बल के बारे में देखेंगे। अब तो असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु को अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहा जा सकता है। असंतुलित बल निम्नलिखित प्रभाव पर देखा जा सकता है। किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, किसी भी गतिशील वस्तु को वेग में बढ़ा देता है, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है, किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है,
किसी भी वस्तु का कृत्रिम आकार में परिवर्तन कर देता है। फिर देखेंगे गति के नियम। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों को प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल, असंतुलित बल इस पर कोई कार्य नहीं करता है। अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रयोग रूप से यह संभव है किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल कहलाता है, क्योंकि घर्षण बल, वायु दाब और अन्य कई तरह के बल वस्तु पर लगते हैं। न्यूटन का गति के नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों के अध्ययन किया और वस्तु की गति के विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन के प्रथम गति के नियम देखेंगे। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने विरामावस्था में या एक समान रेखा गति की आवश्यक में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई वस्तु बाह्य बल, असंतुलित बल न कार्य किया जाए। व्याख्या क्या होता है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तब वो वस्तु जब विरामावस्था में रहेगी, जब कोई वस्तु बाह्य बल तथा गति प्रदान नहीं करता है, इस प्रकार कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसको रोका नहीं दे। इसका मतलब है सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान वस्तु में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। फिर देखेंगे दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के नियम। हमारे डेली लाइफ में न्यूटन के गति के क्या क्या नियम हो सकते हैं ये भी देखेंगे। 1 नंबर में, एक व्यक्ति अगर बस स्टैंड में खड़ा है और अचानक बस स्टैंड चलने लगे तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों ही विरामावस्था में है। बल के चलने से व्यक्ति के पैर गति में आ जाए तो परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विरामावस्था में रहता है, इस कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चली रहेगी तो व्यक्ति के गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगने से बस की गति कमी हो जाती है या रुक जाती है। इस व्यक्ति के पैर भी विरामावस्था में हो जाते हैं, परंतु उसकी गति शरीर में ही रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, गीले कपड़े की तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाती है, पानी की बूंदें विरामावस्था में रहती है और इसी वजह से कपड़े से अलग हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डी नंबर पॉइंट, एक स्ट्राइकर को अपने उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराने से वाली गोटी शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपनी जरूरत के कारण लंबवत दिशा के नीचे की ओर गिर जाती है। तीसरी का पॉइंट, कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द्रव्यमान तथा जड़त्व का नियम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जड़त्व देखेंगे। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रचुर करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, उसका जड़त्व किसी भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी वस्तु की प्रकृति जिससे तब तक अपनी विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे, जड़त्व कहलाता है। एक भार वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्सों को खींचने और हिलाने होता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, संवेग क्या है? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय, नेक्स्ट पॉइंट, गणितीय रूप से किसी वस्तु को संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग का प्रतीक होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान होता है। भी क्या है? वस्तु का वेग होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी वस्तु को फेंककर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, एक छोटी सी बंदूक गोली किसी व्यक्ति को जान भी ले सकती है क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, चलती हुई गाड़ी से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। फिर देखेंगे संवेग, द्रव्यमान और वेग। जैसा कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, P इक्वल टू एम इंटू भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब है कि संवेग द्रव्यमान और द्रव्यमान दोनों के समानुपातिक होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में वृद्धि होगी और वेग में वृद्धि होगी तो संवेग में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वस्तु से गति कर रहे हैं तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। इस प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग अधिक होगा और इसके संवेग के कारण एक वस्तु से टकराने पर ज़्यादा चोट लग सकती है। बंदूक की छोटी से गोली इस ईशान ले सकता है। अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों की तेज वेग के कारण, क्योंकि वेग अधिक होगा। किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विरामावस्था में है तो उस पॉइंट में क्या होगा? मान लेते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो द्रव्यमान m है, वेग v बराबर 0, p बराबर m इंटू भी, m गुने 0 होगा। इससे पता चलता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो इसे संवेग 0 होता है। संवेग का इकाई, संवेग का मात्रक, संवेग का द्रव्यमान kg, संवेग का इकाई मीटर पर सेकेंड, p बराबर m इंटू बाई, संवेग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बनाकर भेजें। ये सब न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। फिर देखेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा को समानुपातिक होती है। गणितीय रूप से यह दर्शाया गया है। जो संवेग में परिवर्तन का दर का जो फॉर्मूला है, जो काफ़ी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। संवेग में परिवर्तन की दर m इंटू भी माइनस यू बटा टी होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये सब कुछ टॉपिक है जो न्यूटन की परिभाषा ज्ञात करना है कीजिए। तो एक न्यूटन का बल वह बल है जो 1 kg जो द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न कर सकता है, वही एक न्यूटन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर बाह्य बल F 0 है तो वस्तु अपनी विरामावस्था में हो, एक समान रैखिक गति का अवस्था में रहती है। F अगर 0 है तो हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू भी माइनस ट्यू, तो इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो हमारा v इक्वल टू 0 होगा। और कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस वस्तु में u बराबर 0 होता है, तो वस्तु विरामावस्था में जाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है ये देखेंगे। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। सड़क पर चलना, जमीन में व्यक्तियों का चलना, नाव रखेना, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है, बंदूक का प्रतिक्षेप करना, ये सब न्यूटन के गति का तीसरा है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है अर्थात परस्पर क्रिया कर रही है तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद
उसका कुल संवेग सुरक्षित रहता है। जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये कुछ आपका टकराए वस्तु है जो टकरा दिया है। ये कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, जो आप लोग इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बनाएं। ये अगर जितने भी स्टूडेंट्स ये 1 नंबर 19 प्रश्न है और 2 नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन को जान रहे हैं तो कृपया करके आप रिवीजन करें। 3 नंबर का है जो काफ़ी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो काफ़ी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। अगर जितनी भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ये जो टॉपिक था क्लास 9th का था, बल तथा गति के नियम। थैंक्स।